अस्सलाम वालेकुम इंटर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फार्मेशन ऑफ चिक। एक के अंदर चूज़ा कैसे बनता है। कल क्लीवेज का प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो क्लीवेज का जब एंड हो रहा था उसमें ब्लास्टोला स्टेज बन रही थी। तो ब्लास्टोला स्टेज में एक कैविटी अपेयर हो रही है जिसको ब्लास्टोला कैविटी कहते हैं। और इसी कैविटीज़ के अंदर सेल्स की माइग्रेशन होके एक ब्लास्टो डिस्क बनती है क्लीवेज के दौरान। और ये ब्लास्टो डिस्क के दो जोन बनते हैं। एक आउटर जोन होता है जिसमें मार्जिनल सेल होते हैं, मार्जिनल सेल्स होते हैं। और इस एरिया को कहते हैं एरिया ओपेका, एरिया ओपेका, एरिया ओपेका। और सेंटर जो है इस डिस्क का, उस पे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये सेंट्रल सेल्स जो एरिया बनाते हैं उसको कहते हैं एरिया पेड्यूलिसा, एरिया पेड्यूलिसा। ठीक है बेटा। तो ये दो जोन बन रहे हैं और इस जोन के दौरान ये जो एम्ब्रियो कहलाएगा ब्लास्टोडिस्क जोन। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर फर्टिलाइज एग है तो उसमें ये डिस्क बनेगी ब्लास्टोडिस्क। अगर अनफर्टिलाइज एग है तो उसमें ये डिस्क नहीं बनेगी। इसको आप घर में बैठ के भी देख सकते हैं कि ये एग फर्टिलाइज है कि नहीं है। उसका प्रोसेस ये है कि अंधेरी रात में टार्च जो है, टार्च के ऊपर एग रख के आप टार्च को ऑन करेंगी तो अगर इसमें डिस्क होगी तो लाइट जो जैसे ही पास होगी इस एग के पोरस से, शेल से, तो वो अपर सरफेस पे एक राउंडेड एरिया बना देगी जो इस डिस्क का रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्स थे। तो डिस्क अगर नज़र आएगी तो ये फर्टिलाइज आएगी, अगर नहीं आएगी तो ये अनफर्टिलाइज आएगी। तो ये ब्लास्टो डिस्क में एरिया पेड्यूलस के अंदर सेंट्रल सेल्स होते हैं जिनको माइक्रोमेयर्स कहते हैं। और एरिया ओपेका के अंदर मार्जिनल सेल्स होते हैं जिनको मेगामेयर्स कहते हैं, जिनसे याग बनता है। तो इसे डिस्क का एरिया पेड्यूलिसा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सेंट्रल ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, हमने एक पीस काट के रखा है यहाँ पे। तो ये जो हैं वो मार्जिनल सेल्स हैं, मार्जिनल सेल्स हैं। और ये सेंटर पे जो हैं सेंट्रल सेल्स कहलाते हैं, सेंट्रल सेल्स कहलाते हैं। और ये एरिया जो है एरिया पेड्यूलिसा, पेड्यूलिसा कहलाता है। और ये एरिया जो है ओपेका है, ओपेका कहलाता है। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं माइक्रोमेयर्स, अब जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है क्लीवेज के बाद सेकंड स्टेप है गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। और इस गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, एक जब ले डाउन होता है तो ब्लास्टोडिस्क फॉर्म ही होता है नीचे, मुर्गी के नीचे। मुर्गी उसको टेम्परेचर देती है, इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज़ का होता है, चूज़ा बनता है। तो ये जैसे ही बाहर आता है तो ये डेवलपमेंट जो कंटिन्यू रखता है और गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है। और गैस्ट्रुलेशन में ये 4 प्रोसेस इनिशियल होते हैं। एक फार्मेशन ऑफ एंडोडर्म, प्राइमेटिव स्टोक की फार्मेशन, मेसोडर्मल लेयर की फार्मेशन एंड एक्सल जो स्ट्रक्चर बन रहा है नोटोकार्ड से उसकी फार्मेशन। तो ये स्टार्टिंग जो हो रही है वो एरिया पेड्यूलिसा से हो रही है। तो एरिया पेड्यूलिसा के नीचे हमने देखा है कि ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ब्लास्टोसील कैविटी है। और इस कैविटी के अपर सरफेस पे ये मार्जिनल जो सेल्स हैं ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होंगे, तो 2 पोर्शन में ये डिवाइड होंगे। तो ये जैसे ही 2 पोर्शन बन जाएंगे तो ये पोर्शन जो है एक दूसरे से सेपरेट करना शुरू कर देंगे, एक नीचे जाना शुरू करेगा। तो ये एक और कैविटी बन रही है, इसको सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं, सब जर्मिनल कैविटी कहलाती है ये। और सब जर्मिनल कैविटी के नीचे भी सेल्स आ रहे हैं और ये सेल्स जो हैं वो एंडोडर्मल लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोडर्मल लेयर। तो ये अपर सरफेस जो है एपीब्लास्ट है और लोअर सरफेस है हाइपोब्लास्ट। तो
हाइपोब्लास्ट पे जो ये सेल्स सेंट्रल सेल्स जो हैं डिवाइड होके आ रहे हैं, तो वो हाइपोब्लास्ट पे पोर्शन बना रहे हैं एंडोडर्मल लेयर का। इस तरह से एंडोडर्मल लेयर की फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि एरिया पेड्यूलिसा के अंदर ये सेल्स जो हैं, ये एंटीरियर रीजन है इसका, एंटीरियर रीजन है एरिया ओपेका का, ये पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन है। तो ये सेल्स जो हैं वो नीचे गिरना शुरू होंगे और ये यूनी डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन से ये सेल्स माइग्रेट करके यहाँ पे पोस्टीरियर सेंटर पे आना शुरू हो जाएंगे और ये ऐड होके ग्रो करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये एक स्ट्रोक बनेगी, स्ट्रोक जिसको प्राइमेटिव स्ट्रोक कहते हैं, प्राइमेटिव स्ट्रोक कहलाएगी। ये प्राइमेटिव स्ट्रोक जैसे ही बनना शुरू हो जाएगी एरिया पेड्यूलिसा के अंदर, तो ये ग्रो करेगी। जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये जो एरिया ओपिका भी ग्रो करेगी और ये प्राइमेटिव स्ट्रोक बन जाएगी और इसका जो टिप है वो स्वेलअप हो जाता है, जिसको हैंडसन्स नोड कहते हैं और ये प्राइमेटिव स्ट्रोक की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मार्जिनल भी आ रहे हैं, सेंट्रल भी आ रहे हैं, एक्टोडर्मल भी आ रहे हैं, एंडोडर्मल भी ऐड हो रहे हैं। तो ये प्राइमेटिव स्ट्रोक बन रही है और प्राइमेटिव स्ट्रोक जैसे ही बन जाएगी, कंप्लीट बन जाएगी, उसके बाद जो है कि लेटरल साइड पे जो है प्राइमेटिव स्ट्रोक के मीजोडर्मल लेयर दोनों साइड से बनना शुरू हो जाएंगे। मीजोडर्मल लेयर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अपर एक्टोडर्मल है, ये एंडोडर्मल है और ये यहाँ पे प्राइमेटिव स्ट्रोक बन गई है। तो ये लेटरल साइड्स पे जैसे ही सेल्स जो हैं मूव करना शुरू करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे मीजोडर्मल लेयर का और ये प्राइमेटिव स्ट्रोक के बिल्कुल लेटरल साइड पे स्ट्रक्चर बन रहा है मीजोडर्मल लेयर का, मीजोडर्मल लेयर्स का। तो मीजोडर्मल लेयर्स भी बन रहे हैं, एक्टोडर्म भी बन गया है, एंडोडर्म भी बन गया है, मीजोडर्मल लेयर्स भी बन रहे हैं। तो प्राइमेटिव स्ट्रोक के एंटीरियर साइड पे क्या होता है कि एक और स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है जिसको नोटोकार्ड कहते हैं। ये नोटोकार्ड जैसे ही बनेगा, नोटोकार्ड जैसे ही बनेगा तो ये नोटोकार्ड जो है डिप्रेस करेगा इस प्राइमेटिव स्ट्रोक को। तो प्राइमेटिव स्ट्रोक जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी और नोटोकार्ड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नोटोकार्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्राइमेटिव स्ट्रोक छोटी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये आस्ता आस्ता रिप्लेस होना, देखो इसकी ग्रोथ हो रही है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। जब नोटोकार्ड बन गया है तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। प्राइमेटिव स्ट्रोक और प्राइमेटिव स्ट्रोक रिप्लेस हो रही है किसकी वजह से, नोटोकार्ड बन रहा है जिसको एक्सल स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं कार्डेट्स का। तो कार्डेट्स के अंदर बेसिकली इनिशियल स्टेज में नोटोकार्ड बन रहा है। ये नोटोकार्ड प्राइमेटिव स्ट्रोक के एंटीरियर साइड पे हैंडसन्स नोड के अपर सरफेस पे बन रहा है। ये स्केलेटल सपोर्ट देता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो आज हमने गैस्ट्रुलेशन में एंडोडर्मल लेयर कैसे बन रही है, प्राइमेटिव स्ट्रोक कैसे बन रहा है, मीजोडर्म्स कैसे बन रही है और एक्सल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। उसके बाद कल पढ़ेंगे न्यूरुलेशन, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड कैसे बनती है और एम्ब्रियो की ऑर्गन्स एंड सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस।